सर्वेश्वरो विजयते। श्री भगवन्निम्बार्क आचार्य मुनीन्द्राय नमः। श्रीमत् हंस समारभ्य सनकादिक मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर के महिमा का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं, हम वर्णन कर रहे हैं। सद्गुरुदेव का महिमा, सद्गुरुदेव की महिमा अद्भुत है। गुरु की महिमा का वर्णन करना, यह वाणी भी अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि इस समय तो ये जो गुरु पक्ष चल रहा है। मैंने आपको कल भी श्रवण कराया, मैंने कल आपको स्मरण कराया था कि जो आषाढ़ का महीना है वो गुरु पक्ष महीना है। ये पूरा महीना ही गुरु का पर्व है। ये महीना ही शिष्य अपनी गुरु सेवा करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने का महिमा है। और गुरु की महिमा तो अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे भागवत में भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं कि गुरु कौन है। भगवान कहते हैं गुरु मैं ही हूँ। मैं ही गुरु के अंदर में विराजमान होकर के गुरु तत्वों का ज्ञान मैं स्वयं वर्णन करता हूँ। इसलिए भगवान भागवत में लिखा है कि आचार्य मां विजानीयात् नावमन्येत करेचेत नमर्तया बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान स्वयं उद्धव को गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भागवत में एकादश स्कंद में ये कथा आती है। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव गुरु मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। मैं ही गुरु बन करके धरातल पर आता हूँ शिष्य का कल्याण करने के लिए। इसलिए कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु को मनुष्य मान करके उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। आचार्य मां विजानीयात्। भगवान स्वयं कहते हैं जो गुरु आचार्य स्वरूप है, वो आचार्य कौन है? भगवान ही आचार्य स्वरूप में और भगवान ही गुरु स्वरूप में आते हैं और शिष्य के उपदेश करते हैं। शिष्य को अपने भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा शिष्य के हृदय में एक प्रकाश प्रदान कर रहा है।
कराते हैं गुरुदेव। इसलिए गुरु भगवान ही है। हमें ऐसा लगता है ये तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य नहीं, भगवान मनुष्य के रूप में गुरु के हृदय में आकर के विराजमान होकर के गुरु तत्वों का वर्णन करते हैं। महाराज, गुरु की कितनी महिमा है। भगवान स्वयं कहते हैं, गु शब्दस बंधकारुस्ते रू शब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यः विधीयते। गुरु भगवान कहते हैं गु शब्द अंधकार वाची है और रू शब्द नाशक है, और कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला गुरु होता है। और जैसे सूर्य भगवान जगत को प्रकाश करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, ऐसे ही सद्गुरुदेव भी शिष्य के हृदय में प्रकाश करते हैं, हृदय में ज्योति प्रदान करते हैं, हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य को विराजमान कराते हैं। इसलिए जो गुरु की महिमा अवर्णनीय है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति विष्णु समम दैवम नास्ति तत्तम गुरु परम। गुरु से बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं, गुरु से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महाराज सब कुछ है। कभी गुरु ब्रह्म रूप में बनकर के आता है, कभी गुरु विष्णु रूप में भी आता है, कभी गुरु महाराज शंकर के रूप में भी आता है। जैसे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जो कार्य करते हैं, ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव भी कार्य करते हैं। तो सर्वदेव मयो गुरु, समस्त देवी देवताओं में गुरु श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं है। इसलिए हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु के शरण में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहिए महाराज। क्योंकि जो परमार्थिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है? वो सद्गुरुदेव की कृपा से मिलता है। और शिष्य का मंगल कब होता है? गुरु कृपा के द्वारा ही। शिष्य से मंगल कब होगा? गुरु कृपा केवलम, केवल गुरु कृपा जिसके ऊपर हो जाए उस शिष्य का मंगल हो जाता है, उस शिष्य का अमंगल नहीं होता है, मंगल हो जाता है। आज जितने भी हमारे आचार्य हुए, जितने भी हमारे ऋषि महर्षि लोग हुए और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, हम कलयुग में भक्त का चर्चा हमने भी मीरा जी का भी किया था, रैदास जी का भी किया था, कबीरदास जी महाराज का भी किया था। इनको राम जी कब मिले? ये सद्गुरुदेव की कृपा से, सद्गुरुदेव कृपा के द्वारा ही इनको सब कुछ मिला है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु के शरण में गए, गुरु के शरण में जाकर के गुरु के बताए हुए मार्ग को उन्होंने अपनाया और महाराज गुरु कृपा के द्वारा उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया है। तो गुरु की महिमा का वर्णन तो अद्भुत महिमा है। तो इस समय गुरु पुण्य महोत्सव भी चल रहा है और मैंने आपको कल भी मैंने स्मरण कराया था कि ये जो पक्ष है गुरु पक्ष कहा जाता है।
पूरा आषाढ़ का महीना गुरु की महिमा का वर्णन शिष्य करता है, और शिष्य भी जो गुरु हैं अपने गुरु का पूजन करता है। और गुरु पुण्य महोत्सव चल रहा है, और गुरु पुण्य अभी आने वाला भी है। 24 तारीख को गुरु पुण्य के रूप में गुरु पूजन भी होगा। और केवल गुरु पूजन ही नहीं है, हमारे जितने भी ऋषि महर्षि ये सब कुछ भी है, ये भी गुरु ही है, उनका भी पूजन करना चाहिए। और हमारा शास्त्र कहता है अपने माता अपने पिता भी गुरु के ही समान है, उस दिन भी गुरु के रूप में उनका पूजन करना चाहिए। पहले अपने माता पिता को गुरु के रूप में पूजन करके तो फिर आपने जहाँ से दीक्षा लिया है, जहाँ से शिक्षा लिया है, फिर उनका पूजन करे। ऐसा कोई शिष्य करता है तो कहते हैं भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि अवश्य ही शिष्य के हृदय में प्रकाश होगा, शिष्य के हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य विराजमान होगा। और महाराज उनकी गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है, भगवान ही गुरु है और गुरु ही भगवान है। तो गुरु की महिमा अवर्णनीय है यह महाराज। इसलिए गुरु भी कैसा हो, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है कि अगर आज लोग अनेक प्रश्न करते हैं कि महाराज गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु मिलते नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस गुरु अभी भी हैं लेकिन इसलिए नहीं मिल रहे हमें क्योंकि हमारे हृदय में जिज्ञासु नहीं है। हम अपने आप को भक्ति के वातावरण में लाना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन भक्तिमय बनाना नहीं चाहते हैं, आध्यात्मिक में अपने मन को जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कहां से आपको गुरु मिलेंगे महाराज। जब ध्रुव जी के चरित्र हम स्मरण करते हैं, ध्रुव जी ने घर से निकले ही थे केवल कब, माँ के आज्ञा के पालन करके भजन करने के निकले। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु, माँ ने केवल यही कहा था कि उस परमात्मा का भजन करो, अवश्य तुम्हें राजगद्दी की प्राप्ति होगी, परम तत्वों की प्राप्ति होगी। लेकिन किसका भजन करे, कौन देवता का भजन करे, और भजन करने के लिए मंत्र चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, और मंत्र तो गुरुदेव ही बताते हैं, भगवान तो आते नहीं है मंत्र महाराज। तो ध्रुव जी ने केवल विचार किया था मुझे सदगुरु मिलना चाहिए, मुझे सदगुरु के द्वारा ही भगवान प्राप्त हो जाए, तब तो वो ज्ञान आपको हमेशा बना रहेगा। अगर जिसने भी सदगुरुदेव की कृपा से भगवान को प्राप्त किया हो, वो हमेशा ज्ञान वैराग्य, हमेशा भक्ति महारानी हृदय में विराजमान होगी। लेकिन गुरु के बिना जिसने भी भगवान को प्राप्त किया हो, उस थोड़ी देर के भले ही उसको भगवान के दर्शन हो गया हो, लेकिन वो शाश्वत रूप में नहीं होगा। शाश्वत रूप में कब होगा, जब गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र का अनुष्ठान करने से जीवन पर्यंत गुरु कृपा ही रहेगा और भगवत कृपा भी रहेगा। तो ध्रुव जी ने केवल पुकारा ही तो था, गुरु मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। उसी समय भगवान ने गुरु नारद जी को भेज दिया। तो शिष्य भी यहाँ लेखा है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमः। शिष्य भी जब जिज्ञासा हृदय में जागृत करे कि मुझे गुरु मिलना चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग को मैं चलूंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा विचार करके शिष्य जब हृदय में जागृत करेगा, तब अवश्य महाराज इस धरातल पर आपके सामने गुरु उपस्थित हो जाएंगे, अवश्य ही। और गुरु कैसा है, तो गुरु किस गुरु के शरण में जाना चाहिए,
यहाँ भागवत में भगवान स्वयं श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं। आह, और यहाँ नवयोगेश्वर संवाद में जनक जी महाराज का भी प्रसंग आता है भागवत एकादश स्कंद में। तो गुरु कैसा हो? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्माण्योपसमाश्रयम्, जो शब्द रूप में निपुण हो, जो शास्त्रों का जिसको ज्ञान हो, शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान जिसके पास हो, जो हमेशा शास्त्र का अध्ययन करता रहता है और केवल अध्ययन नहीं, उसके जीवन में धारण भी करता है, उसके जीवन में अनुभव भी करता है, निरंतर श्यामा श्याम में लगा हुआ है, निरंतर अपने प्रिय प्रीतम की सेवा में लगा हुआ है, संसार से उसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे गुरु के शरण में जाओ। भगवान स्वयं कहते हैं ऐसे गुरु के शरण में जाने से तुम्हारे हृदय में जो अंधकार है, जो काई जमा हुआ है, वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हें वो ज्योति प्राप्त होगी। वो ज्योति के द्वारा, उस आनंद के द्वारा तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। भगवान स्वयं उद्धव को बता रहे हैं, इसीलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो यहां हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं। तो गुरु की चर्चा के रूप में हमने दत्तात्रेय जी महाराज ने भी 24 गुरु बनाया था। और महाराज मैंने आपको कल भी स्मरण कराया, दत्तात्रेय के 24 गुरु भले ही है, वो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। जहां से हमें शिक्षा मिल जाए वो हमारे गुरु ही हैं, गुरु तुल्य हैं, ऐसा उनको मान करके, उनको प्रणाम करके, उनसे चरणों में वेड़ करके हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और दत्तात्रेय जी ने कहते हैं कि यदु महाराज को वर्णन कर रहे हैं कि मैंने 24 गुरु बनाया था और 24 गुरु से सबसे अलग अलग शिक्षा ग्रहण किया और उसी शिक्षा के द्वारा मैंने भगवान को प्राप्त किया। तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, कल आपने सुना है, तो तीसरा दत्तात्रेय महाराज का गुरु है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान से भी उन्होंने गुरु बनाया है। तो केवल गुरु ही बनाया नहीं है, उनसे शिक्षा भी ग्रहण किया। सूर्य भगवान से कैसे शिक्षा लिया उन्होंने? जैसे सूर्य भगवान अपने किरणों से जल को खींचते हैं गर्मी में, बरसात में, और समय आने पर क्या करते हैं? धीरे 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 वर्षा करते हैं। लेते पहले हैं और देते भी हैं। तो ऐसे ही भक्त, ऐसे जो साधक हैं, जो भगवान के भजन में लगे हुए संत हैं, किसी ने प्रेम से आपको दे दिया, उसको आराम से उसको ले लो। और जहां जरूरत पड़ रहा है किसी को देने के लिए, तो वहां आपको देना ही पड़ेगा, वहां संग्रह नहीं करना है। तो क्यों? सूर्य भगवान पहले लेते हैं और समय आने के बाद वर्षा करके उसको लिया हुआ को दे करके बराबर करते हैं। संत को भी ऐसे ही सूर्य भगवान के समान रहना चाहिए। सूर्य के जैसा सूर्य लेते हैं, देते हैं। संतों को भी किसी ने दे दिया, आराम से ले लिया, और किसी को जहाँ जरूरत पड़ रहा है उसको वहाँ दे करके जरूरत को पूरा करें। इस तरह से सूर्य भगवान के द्वारा उन्होंने शिक्षा प्रदान किया है। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, और चौथा गुरु मेरा है कबूतर। आहा, कबूतर से भी उन्होंने गुरु बनाया है। आहा महाराज, पक्षी से भी उन्होंने गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण किया है। आहा, क्यों महाराज? कबूतर से क्या सीखा? एक कबूतर, एक कबूतरी जंगल में रहते थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ निवास करते थे, छोटे आनंद के साथ अपने बच्चों के साथ रहते थे। महाराज आनंद के साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ, बच्चा, दोनों बच्चे को छोड़ करके कबूतर और कबूतरी जंगल में दाना लेने के लिए, महाराज चुगने के लिए चले गए। उस समय शिकारी आता है
और शिकारी दाना का लोभ देखा करके महाराज जाल बिछा करके महाराज जाल बिछाया, और जैसे ही महाराज जाल बिछाया, दाने का लोभ के कारण से महाराज कबूतर के बच्चे जाल में जाकर के फंस गए। उसी समय कबूतर और कबूतरी भी आया। क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे तो जाल में पड़े हुए हैं और दाना चुग रहे हैं दाना। और महाराज क्योंकि उस कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को मोह आसक्ति था, मोह के कारण, आसक्ति के कारण वो महाराज वो भी वहां जा करके फंस गए। क्यों? बच्चों के प्रति उनका मोह था, बच्चों के प्रति उनका आसक्त था, इसलिए वो वहां जाकर के फंस गए अपने बच्चों को मोह के कारण में आकर के। इसलिए दत्तात्रेय महामुनि कहते हैं जीव को मोह के कारण ही जानबूझ से जगत में जाल में फंसता है। मेरा 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 बच्चा है, हाँ मैं इसका बाप हूं, मैं इसका माँ हूं, ऐसा कहते हुए जीव अपने आप ही फंसता है। जीव स्वतंत्र है, लेकिन जीव अपने आप को परतंत्र करता है। जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, वैसे भी जीव स्वतंत्र हैं, क्योंकि जीव भगवान का ही अंश है। लेकिन जीव अपने आप के ममता के कारण, आसक्ति के कारण, मोह में आकर के जीव अपने आप को परतंत्र कर देता है। इसलिए इस संसार में महाराज रहना है तो ऐसे रहिए कि मोह आसक्ति से दूर होकर के, मोह में आसक्ति में नहीं रहना चाहिए, तब तो आप संसार में स्वतंत्र हो जाओगे। नहीं तो महाराज कबूतरी का जैसा आपका भी हाल हो जाएगा। इसलिए दत्तात्रेय महामुनि कहते हैं मैंने कबूतर और कबूतरी से यही सीखा कि इस जगत में किसी के प्रति मोह मत करो, इस जगत में किसी के प्रति आसक्त मत करो, क्योंकि नहीं तो कबूतर और कबूतरी के जैसा तुम्हारा हाल हो जाएगा। दत्तात्रेय महामुनि कहते हैं मैंने कबूतर से ये सीखा है। आहा, दत्तात्रेय महामुनि कहते हैं मैंने अजगर को भी गुरु बनाया है, अजगर को भी गुरु बनाया है। आहा, श्री दत्तात्रेय महामुनि कहते हैं अजगर से मैंने क्या सीखा है? महाराज अजगर से यही सीखा कि जीवन में कल की चिंता न करके, जीवन में वर्तमान में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जाए विधि राखिए ताए विधि रहिए। महाराज जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वर्तमान काल में, उसी में आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि उसी में ही आनंद है। तो अजगर को गुरु इसलिए बनाया है कि अजगर मिल गया तो बहुत कुछ खा लेते हैं, नहीं मिल गया तो महाराज हवा पी करके रह जाते हैं महाराज। तो लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, आनंद के साथ अजगर रहते हैं, आनंद के साथ। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। मिल गया तो बकरा एक बार में ही गटक गया, और 5-10 दिन तक नहीं मिला तो अपने आप को संतुष्ट हो जाता है अजगर। तो ऐसे ही हमें साधक को भी, भक्तों को भी, हमें 5-5 दिन अगर भंडारे भोजन मिल रहा है तो आप खूब चकाचक पाइए, और 5-7 दिन तक अन्न नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आनंद के साथ रहिए। इसलिए अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काय, दास मलुक यू कहे सबके दाता राम।
इसलिए अजगर से भी हमने महाराज गुरु बना करके सीख लिया कि कल की चिंता नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस विषय पर चिंता नहीं करे। चिंता करना है वर्तमान में जो मिल रहा है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। मैंने अजगर से सीखा, जैसे अजगर महाराज संतुष्ट होकर के जंगल में पड़ा रहता है, कोई चिंता नहीं है, ऐसे ही भक्तों को भी कोई चिंता नहीं है होना चाहिए। अजगर से मैंने ये सीखा है। और कहते हैं समुद्र को भी मैंने गुरु बनाया है महाराज। समुद्र से गुरु बना करके क्या सीखा, जैसे वर्षा ऋतु में बहुत सा जल समुद्र में महाराज चला जाता है, फिर भी समुद्र महाराज कोई प्रसन्न नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जल मिल रहा है तब भी खुशी नहीं है। और ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का समय में जल नहीं मिल पाता है समुद्र देवता को, फिर भी उसमें दुखी नहीं है। सुख में सुखी नहीं है, दुख में भी दुखी नहीं है। समुद्र हर हाल में मस्त रहते हैं। तो जीवन में मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है। भक्तों को भी संतों को भी जीवन में सुख मिल रहा है तभी भी खुश नहीं रहना चाहिए, और दुख मिल रहा है तो दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। ये समुद्र से मैंने सीखा। दत्तात्रेय महामुनि कहते हैं महाराज समुद्र से मैंने ये सीखा है। समुद्र की तरह भक्तों को रहना चाहिए महाराज, मैंने समुद्र से ये सीखा है। और कहते हैं दत्तात्रेय महामुनि कहते हैं कि कितने मिनट का हो गया?